नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया है। राहुल गांधी ने यूपी पुलिस से सवाल भी किए कि मुझे किस कानून के तहत हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह बदसलूकी हुई। उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कैसे पुलिसकर्मी और राहुल गांधी आमने सामने आ गए। नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। यहां तक कि एक दफा तो राहुल गांधी को धक्का दिया गया और वो जमीन पर गिर गए। तो उनके काफिले को रोका गया था और उसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल मार्च कर रहे थे। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और यहां पे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और एक दफा राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। उन्हें इस तरीके का धक्का लगा कि वो जमीन पे गिर गए। अब उन्हें हिरासत में लिया गया है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। तो पीड़ित परिवार से, हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जा रहे थे और उससे पहले ही उन्हें रोक दिया गया। प्रियंका और राहुल दोनों, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ थे और कई कार्यकर्ता जो इस तरफ का रुख कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही एक्सप्रेसवे पर उन्हें रोका गया, आगे ना जाने के लिए कहा गया। लेकिन वो तब भी आगे जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। और इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। तो राहुल ने अब सवाल पूछा है कि आखिर उनका कसूर क्या है, क्यों उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा सलूक किया जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें उस वक्त की है। सुनिए जरा इन आवाजों। पुलिस उनको जो है रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है। तो राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। पूरा एक तरीके से जो सियासत है वो इस मामले पे अब लगातार हो रही है। विपक्ष पीड़ित परिवार के साथ उनका दर्द साझा करना चाहता है, लेकिन सरकार इसे दूसरे हवाले देके ये कह रही है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, लिहाजा रोका जा रहा है विपक्षी नेताओं को उस पीड़ित परिवार के पास जाने से। तो मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा। राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सप्रेसवे की, जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी रास्ते से आगे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें, उनके काफिले को रोका। उसके बाद जब पैदल वो आमने सामने आए तो बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी एक दफा जमीन पर गिर गए। नितिन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस पर जुड़े हैं। नितिन, इस वक्त क्या अपडेट, क्या हालात वहां पे, चूंकि राहुल गांधी प्रियंका को हिरासत में लिया गया, अभी के क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त की अगर हम बात बताएं, राहुल गांधी को जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो लोग जब पैदल चलने लग गए थे तो पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई। पुलिस के दौरान उस दौरान उनकी धक्का मुक्की भी हुई और राहुल गांधी जमीन पर गिर गए थे राजेश। उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों सड़क पर बैठ भी गए थे और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो धरना दे रहे थे। इसके बाद 188 की धारा में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी भी इस वक्त हिरासत में है और उसके बाद अब आगे की क्या कार्रवाई होती है ये देखना है होगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आज घटा है, एक केंद्र के अगर हम देखें तो एक सेंट्रल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है उत्तर प्रदेश में, ये मामला कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है। यानी नितिन, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पे क्या सियासत होती हुई दिखाई दे रही है और क्यों आखिर अगर विपक्षी नेता पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं राजेश उत्तर प्रदेश का ट्रेंड हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी नेता अगर किसी पीड़ित परिवार से या पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने जाता है तो उसे रास्ते में रोकना, उसे हिरासत में ले लेना, ये कह देना कि आप माहौल बिगाड़ देंगे। जिस जगह पर घटना घटी होती है उस जगह पर धारा 144 लगा देना, बैरिकेडिंग करके मीडिया को रोक देना, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ट्रेंड ट्रेंड होते जा रहा है। और उसी कड़ी में आज का भी ये पूरा जो घटनाक्रम था ये हुआ है, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था वहां से हाथरस करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है ये बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों अपने काफिले के साथ पैदल चलने लग गए थे। लेकिन रास्ते में पुलिस के द्वारा जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से राहुल गांधी जमीन पर गिरे, तो उसके बाद दोनों की जिस तरह से दोनों को हिरासत में लिया गया, ये कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है ये। चलिए नितिन, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी और प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके साथ ऐसी बदसलूकी हुई, इस तरीके से रोका गया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, आप याद करिए, ईस्ट इंडिया कंपनी साहब बहादुर की सरकार में ही हो रहा था। हाँ। ये देश में बीजेपी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। हम किसी पीड़ित से मिलने नहीं आ सकते। आप उसको न्याय दे नहीं रहे हो, उसकी तकलीफें दूर नहीं कर रहे हो, मरने के बाद भी उस पर जुर्म ज्यादती कर रहे हो, उसके दुख को, उसके परिवार के दुख को संवेदना व्यक्त करने, उसको बांटने के लिए कोई जा रहा है। हाँ। तो आप लट्ठ बरसा रहे हो और अपराधियों से याराना कर रहे हो। ये क्या है? ये लोकतंत्र में क्या इसकी जात नहीं है क्या? लेकिन यहाँ तानाशाही हो चुकी है, हिटलर राज जैसे चल रहा हो। लेकिन ये भूल रही है बीजेपी की सरकार, ये कांग्रेस है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्किंघम पैलेस के चौखट तक पहुंचाया था कांग्रेस ने। इस बीजेपी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको भी नागपुर के चौखट पे पहुंचा देगी। नहीं, तो आपको लगता है किसी तरीके का डर है शासन प्रशासन को, अगर राहुल गांधी या प्रियंका वहां पे पहुंच गए पीड़ित परिवार के बीच में, तो किसी तरीके का कोई डर क्या सता रहा है क्या शासन प्रशासन को? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी नेता को किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसी सरकार को इतना डर और खौफ किस बात का है? हाँ। लेकिन स्वभाव है तानाशाही का कि मैं जो कर रहा हूं उसके अलावा आप नहीं कुछ कर सकते। मेरे बगैर मर्जी के आप पत्ता भी नहीं हिला सकते। हाँ। मैं जो कहूंगा वही चलेगा। तो अभी ये ना बोलें कि अभी तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र लागू है, संविधान लागू है। और ये वो कांग्रेस है और वो नेहरू फैमिली है कि जो संघर्षों से निकल के उभर के आई है। भाजपाइयों को जो गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर हो जाए। किसी भी पीड़ित परिवार से, किसी भी बच्ची के परिवार से, जहां पे भी कोई भी जाति जुर्म है, हाँ। तकलीफ है, परेशानी है, उससे मिलने में, उसकी तकलीफों को बांटने में, उससे मिलके उसके दर्द को दूर करने में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को वहां पहुंचने से ये सरकारें रोक नहीं पाएंगी। हाँ। ये गलतफहमी में है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। राहुल गांधी पे लाठी मार रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से अधिकारी उनकी गर्दन दबा रहा है, धक्के दे रहा है, गिरा रहा है। हाँ, नहीं, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि बदसलूकी में एक दफा वो जमीन पे गिर गए थे। ये क्या है? वो आदमी कह, राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि भाई 144 बॉर्डर से लगा, चलो मैं अकेले जा रहा हूँ। हाँ। अकेले जाने दो, फिर किस बात की तकलीफ है भाई? वो तो ये कहने रहे कि मैं रूल को वायलेट करूंगा, वो तो कभी नहीं करते हैं। वो तो सहयोग कर रहे हैं प्रशासन को। लेकिन सच जो है ना, वो शराफत की भाषा नहीं मानता है। नहीं अखिलेश जी, हमने कई दफा देखा, चाहे अजय कुमार लल्लू हो या फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जब भी पीड़ित परिवार से वो मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा, रोक दिया जा रहा है। तो ऐसा रवैया क्यों है? डरते हैं, ये तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। देखो, तानाशाहियों की पहली सोच ये होती है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कोई कमी कोई न निकाले, कोई उसमें किसी भी प्रकार का ये ना कहे कि ठीक नहीं हुआ, या हम जो चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई कृत्य ना करे। ये तानाशाहों का ये पहली प्रवृत्ति होती है, मानसिक प्रवृत्ति होती है। चलिए, वो इनकी है बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है जिस तरीके से हो रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो ये हालात हैं कि अब इस पे सियासत होने लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेता को आपने सुना, अखिलेश प्रताप सिंह को, जिन्होंने कहा कि ये तानाशाही रवैया है सरकार का और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।